नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने टॉपिक में आगे की ओर मूव करने वाले हैं। अभी तक हमने की से रिलेटेड जो है उसके फंक्शंस को जाना। अभी हम लोग की से रिलेटेड डिसहार्मोनीज को जानेंगे। टेक आई थिंक 5 days एटलीस्ट, 5 दिन तो लग ही जाएंगे, 4 से 5 दिन लगना ही। और जो भी समय लगे हम लोग इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्या डिसहार्मोनी है रिलेटेड टू की? ठीक है, तो है कि ओके, एक जगह मिस है, डिफिशियंसी होगा। जो पहला पॉइंट है ना वो डिफिशियंसी होगा। आई थिंक इट इज मिस स्पेल्ड। ओके, इसको हम करेक्ट कर ही लेते हैं। किस रिलेटेड हम लोग का जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है ना वो डिस डिस ओके बट ज्वाइन कर लीजिए मीटिंग को। ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं उसमें, हम ऑन अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं उसमें। उठा फेंक दे राम गोपाल। अरे जूम का लिंक से जाइए, ठीक है। तो आप जो लिंक भेजे ना, हाँ, उसको भी हम शेयर कर रहे थे। फिर आप बोले कि ज्वाइन कीजिए, तो उसमें हम ऑन करके जा रहे हैं तो उठा के बाहर फेंक दे रहे। ठीक है, चलिए आप बाहर ही घूमिए, हम क्लास ले रहे हैं। हुआ क्या चीज है सर, हमको अंदर जाने क्यों नहीं दे रहा है? उधर हम वीडियो को भी लोड करने टेक्निकल सुनिए, टेक्निकल फॉल्ट है ना। ठीक है, 8 बजे के बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो है डेफिशिएंसी ऑफ की। देखिए, सभी बीमारियों की जड़ यही है, एनर्जी खत्म हो जाना। अब जो आपका मोबाइल में जो है बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि बैटरी चार्ज ही नहीं होता, डाउन हो जाता है। सब कुछ फंक्शन काम कर रहा है सही से, लेकिन अगर बैटरी नहीं हो तो कैसे काम करेगा? तो बैटरी जो एक्चुअली क्या है ना कि मतलब कि एनर्जी कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। तो जितनी भी बीमारियां हैं एनर्जी से रिलेटेड, सबसे बड़ी और जो रूट काउज है, सबसे पहली बीमारी जो सभी बीमारियों की जड़ है वो है डिफिशियंसी ऑफ की, एनर्जी का घट जाना। अगर एनर्जी घट जाएगा तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, और आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो यह एनर्जी का जो डिफिशियंसी है और भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी से जुड़ी हुई बीमारियां, डिसहार्मोनीज रिलेटेड टू की। अगर बीमारी, अब हमने क्या सीखा? अभी तक हमने तो एक्चुअली सीखा फंक्शन, कि कैसे एनर्जी फंक्शन करता है, किस तरह की एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये अब अप्लाई कैसे करें? अब हम लोग एप्लीकेशन पे आए हुए। एप्लीकेशन में हम जानेंगे कि जो हमने अभी तक नॉलेज जो गेन किया है उसको कैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे, कैसे वो डायग्नोसिस में हम उसको यूज करेंगे, कैसे ये ट्रीटमेंट तैयार करने में उस नॉलेज का यूज करेंगे। ठीक है, और बीमारियों के कारण जानेंगे किस तरह से हम इसका यूज करेंगे। तो हम लोग जो है एनर्जी से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं उनमें सबसे पहली बीमारी जो है एनर्जी की कमी होना है, जिसको हम लोग डेफिशिएंसी ऑफ की कहते हैं। ठीक है, अगर एनर्जी की कमी हो गई तो आपको सभी बीमारियां होंगी। अगर मेरी आवाज से प्रॉपर नहीं आ रही होगी तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? आ रही है सर। Okay, so when we have a problem in energy, when we have problem in energy, everything should be compromised. हर चीज में कमी आपको मिलेगी, कोई ऑर्गन सही से काम नहीं करेगा। ठीक,
पहला जो जरूरी मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट है हम एनर्जी ट्रीटमेंट में, वो है कि हमें देखना है कि एनर्जी किस ऑर्गन में कम हो गई। ठीक है, एनर्जी कम हो गई, उससे क्या लक्षण है और उसके क्या साइड वाले लक्षण है। मतलब एक मेन मतलब कि डायग्नोसिस और एक साइड डायग्नोसिस मतलब सेकेंडरी डायग्नोसिस। तो हमें ये समझना होगा। अगर हम ये समझ लेते हैं तो ट्रीटमेंट कर सकेंगे। और कहीं भी जो आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है। ठीक है, एनर्जी की कमी होना। तो इस कमी होना या फिर डिफिशियंसी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, एनर्जी की कमी होना तो उसको कहते हैं डिफिशियंसी ऑफ की। अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो ये बीमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, बीमारी बढ़ जाएगी और एनर्जी एकदम कम हो जाएगी। तो फिर उस जो अभी आपको लक्षण आ रहे थे वो लक्षण तो रहेंगे ही। ठीक है, क्योंकि है तो ये एनर्जी डिफिशियंसी, हालांकि ये डीपर लेवल पे है लेकिन है एनर्जी डिफिशियंसी। तो इसमें वो सिम्टम्स सभी होते हैं। सिंकिंग ऑफ की मतलब एनर्जी का बहुत ज्यादा कम होना। ठीक है, तो अब एनर्जी सिंक होने का मतलब बहुत ज्यादा कम। ठीक है, और ये प्रोग्रेशन है, पहला जो है आपका उसी का प्रोग्रेशन। ठीक है, नेटवर्क जो है अब एकदम कम हो जाना मतलब कोलैप्स कर जाना। एनर्जी जो है एकदम कम हो जाना मतलब कि एनर्जी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है। ठीक है, एकदम खत्म। अब ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, जैसे हार्ट अटैक आ गया, उसमें क्या होता है? कोलैप्स कर जाता है। हार्ट जो है कोलैप्स कर जाता है, उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ये हुआ कोलैप्स करना। ठीक है, तो ये तीन एक सीक्वेंस में आते हैं, डिफिशियंसी, सिंकिंग, कोलैप्स। तो पहला एक नंबर, दूसरा दो नंबर, तीसरा तीसरा। मतलब अचानक से कोलैप्स नहीं होगा, पहले वो सिंक करेगा, उसके बाद जो है पहले जो डिफिशियंसी होगी तो पहले जो आएगा ना उसके बाद दूसरा आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि डिफिशियंसी हुई और कोलैप्स हो गया, नहीं, बीच में सिंक वाले लक्षण भी आएंगे। ठीक है, तो ये तीनों एक सीक्वेंस में। और चौथा जो है स्टैग्नेशन ऑफ की का रुक जाना, एनर्जी का रुक जाना, इसे की स्टैग्नेशन या स्टैग्नेशन ऑफ की कहते हैं। स्टैग्नेशन मतलब रास्ते में रुकावट। ठीक है, एनर्जी बहती है तो शरीर स्वस्थ रहता है, रुक जाएगी तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। तो एनर्जी बहती है और रुक जाती है तो दोनों के अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। अगर एनर्जी प्रॉपर तरीके से बह रही है तो जो काम हो रहे हैं शरीर में वो सब काम नहीं होंगे क्योंकि एनर्जी रुक गई है। ठीक है, खुद को म्यूट कर लीजिए। कहाँ से आवाज आ रही है? खुद को म्यूट कीजिए। ठीक है, तो एनर्जी बहते रहती है तो शरीर में काम होते रहते हैं, सभी फंक्शन प्रॉपरली होते हैं। रुक जाएगी तो फंक्शन वो नहीं होगी, स्टैग्नेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी के रहने से जो काम होते हैं वो सभी काम रुक जाते हैं। ठीक है, पोषण नहीं मिलेगा और फिर ये भी हो सकता है कि बॉडी की इम्यूनिटी भी घट जाए। तो जो भी इम्यूनिटी, जैसे अब प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन, जो दो मेन काम है एनर्जी के, वो रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि एनर्जी ही रुक गई। ठीक है, तो उसके बाद
स्टैग्नेशन जो है उसके बाद आता है कॉन्ट्रावेक्शन। कॉन्ट्रावेंशन हो ना, ये स्पेलिंग मिस्टेक। कॉन्ट्रावेक्शन की मतलब है कि एनर्जी ने यू टर्न ले लिया, जाना था उत्तर चल गया दक्षिण, पूरब की तरफ जा रहा था अचानक से उसने पश्चिम की ओर टर्न ले लिया। मतलब एनर्जी की जो अपनी डायरेक्शन है वो जो है आपकी बदल गई, यू टर्न ले लिया। तो यह जो कंडीशन है ये तो थोड़ी खतरनाक ही कंडीशन है, क्योंकि एनर्जी इसमें बहुत एक्सेस हो जाती है। ठीक है, इसमें एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, जिधर नहीं जाना चाहिए उधर एनर्जी चली गई, तो क्या हुआ, यही होगा ना। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग जनरल सिम्टम्स में आते हैं, डिफिशिएंसी ऑफ, ये जो एनर्जी डिफिशिएंसी के जो जनरल सिम्टम्स हैं उस पर हम लोग सबसे पहले आते हैं। ठीक है, कि अगर डिफिशिएंट हो गई एनर्जी तो क्या क्या सिम्टम आने चाहिए। ठीक है, तो जनरल सिम्टम पे बात करते हैं। सबसे पहले तो सांस जो है आपकी सही से नहीं है। जब आपके पास ताकत है तभी तो आप सांस को खींच पाते हैं ना, ताकत है नहीं तो सांस को कहां से खींच पाइएगा। ठीक है, तो जब सांस को नहीं खींच पाइएगा तो आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, शरीर की जो है ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो ब्रीथलेसनेस हो जाएगा। तो सांस लेने का काम कहां से होता है, एनर्जी से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने देखा कि गैदरिंग एनर्जी का काम देखा, और ओरिजिनल एनर्जी का काम देखा, हमने फूड एनर्जी का काम देखा। ठीक है, डिफेंसिव और न्यूट्रिटिव एनर्जी का ही काम देखा हमने। तो ये सब जो देखा तो इसमें ये समझ में आया ना कि एनर्जी चाहिए सांस लेने के लिए, ऐसे नहीं सांस है, हवा तो बाहर है। अब कहीं पे आप देखिए टायर से हवा निकल गई, ट्यूब से हवा तो बाहर भी है, तो क्या खुद ब खुद अंदर घुस के उसको फैला देती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको अंदर डालने के लिए फोर्स करना पड़ता है, एक सिस्टम मैकेनिज्म होता है उसका। उसी तरह से जो है सांस लेने के लिए भी एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है, और वो काम नहीं करता है क्योंकि एनर्जी की डिफिशिएंसी हो जाती है। तो नॉर्मली जो कि डिफिशिएंसी का सिम्टम में दिक्कत, दूसरा है टायर्डनेस, थकावट, हाथ पैर में दर्द। अगर हमारे पास ताकत है हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास ताकत नहीं है अब नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हम थक जाएंगे, काम करने की क्षमता हमारी प्रभावित हो जाएगी। तो हमें, अगर हम थक गए, टायर्ड हो गए, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी की डिफिशिएंसी है। अब सपोज हम लोग ग्लूकोज वगैरह ले लेते हैं, वो क्या होता है, तो वो भी तो एनर्जी ही देता है। ठीक है, तो एनर्जी मिलेगी, थकावट दूर होगी अगर प्रॉपर जो है आपका एक एनर्जी का सप्लाई हो। लेकिन होता क्या है, एनर्जी डिफिशिएंसी होने पर हमें थकावट होती है। ठीक है, भयंकर थकावट, हाथ पैर में जो तो लगेगा ना कि हम तो चल ही नहीं सकते। उसके बाद आती है स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग, जब पसीना अचानक से बह जाए, अचानक से पसीना बहने लगे। ठीक है, तो हमें समझना होगा कि हमारी एनर्जी घट गई। ठीक है, तो एक स्वेटिंग हुआ, एक क्रॉनिक स्वेटिंग हुआ, धीरे धीरे पानी बहते रहना शरीर से पसीने के रूप में, और एक हुआ स्पॉन्टेनियस, अचानक से बह जाना। ठीक है, तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस, किसी को अचानक से अगर पसीना बह जाए तो समझ लीजिए पसीना अचानक से आने लगे, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम हो गई है।
अब जो है भूख नहीं लगना, ठीक है। तो अब भूख क्यों लगती है? आपके भीतर भी तो एंजाइम्स होते हैं, पेट में एनर्जी रहेगी तभी तो वो भोजन को पचा सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी स्टमक में आएगी। स्प्लीन जो है, स्टमक है, उसकी जब एनर्जी प्रॉपर रहेगी तो भूख भी लगेगा। और भूख नहीं लगने पे हम मानेंगे कि यहाँ एनर्जी जो है डिफिशिएंट है, ठीक है। तो ये भूख ये बताता है कि आपकी एनर्जी है, आपके स्टमक में पर्याप्त मात्रा में एनर्जी है, ठीक है। अगर नहीं होता तो हम कहते कि भाई एनर्जी डिफिशिएंसी है। तो भूख जो है नहीं लगना, ठीक है, ये बताता है कि एनर्जी की आपकी कमी चल रही है। लूज स्टूल मतलब कि डिसेंट्री हम लोग कर सकते हैं, डायरिया जिसे कहते हैं। तो ये डायरिया या डिसेंट्री बताता है कि आपके इंटेस्टाइन में और इंटरनल ऑर्गन जो है, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, उनमें ताकत नहीं बची, इसलिए आपको लूज स्टूल हो रहा है, ठीक है। कुछ जो है स्पेशल नोट्स हैं, अगर एनर्जी के चैप्टर्स को आगे भी समझना चाह रहे हैं तो उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। लीवर के इज नेवर डिफिशिएंट। जो लीवर की एनर्जी है कभी भी डिफिशिएंट नहीं, लीवर में हमेशा एनर्जी रहती है, ठीक है। एनर्जी हमेशा लीवर में होती है। तो पहले ये चीज समझना है, अगर डिफिशिएंसी का ट्रीटमेंट हो किएगा तो हमें लीवर पे ट्रीटमेंट नहीं करना, ठीक है। ठीक है। अब जो दूसरा है जरूरी नोट, डिफिशिएंसी ऑफ की में अराइज इन लंग्स, स्प्लीन, हार्ट, किडनी, ब्रेन। एनर्जी की डिफिशिएंसी कहां पर होती है? लंग्स, ब्रेन, हार्ट। लंग्स, ब्रेन, हार्ट, स्प्लीन, किडनी, ठीक है। अब इनको आप समझिए, यह बहुत आसानी से याद होने वाले हैं, ठीक है। आपका चेस्ट रीजन में कौन कौन से ऑर्गन है? लंग्स है, उसके बीच में हार्ट है, और हार्ट का जो कवर है वो कहलाता है ब्रेन, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। तो टीसीएम के हिसाब से लंग्स, ब्रेन और हार्ट तीनों तो एक ही जगह है, ठीक है। और एक किडनी है, एक स्प्लीन है। किडनी जो है पूरे जन के सभी बीमारियों का कंट्रोलर है, और स्प्लीन जो है इस जन की सभी बीमारियों का कंट्रोलर है, ठीक है। तो एक पोस्ट नेटल डिजीज को और एक प्री नेटल डिजीज को कंट्रोल करता है। तो इन्हीं 5 ऑर्गन्स में डिफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये 5 ऑर्गन्स में डिफिशिएंसी होती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्या है कि कभी भी एनर्जी की डिफिशिएंसी हो तो लंग्स को जरूर ट्रीटमेंट दें, क्योंकि लंग्स ही जो है एनर्जी को बाहर से अंदर क्यों लाता है, ठीक है। तो कभी भी एनर्जी की कमी हो तो इसका मतलब है लंग्स पे ट्रीटमेंट दीजिए, ठीक है। तो ट्रीटमेंट का मतलब केवल एक्यूप्रेशर पॉइंट ही नहीं हुआ, तो लंग्स को आप प्राणायाम से भी ठीक कर सकते हैं।
ठीक है, ये हुआ। प्राणायाम करके गुड एयर में जाकर, अच्छे एयर में जाकर आप ब्रीथ इन कर सकते हैं, ब्रीथ आउट कर सकते हैं, वो भी जो है एनर्जी ट्रीटमेंट है। तो पहला तो लंग्स की डिफिशिएंसी पे ट्रीटमेंट करते हैं, लंग्स की डिफिशिएंसी। दूसरा सेकेंडली हम ट्रीट करते हैं स्प्लीन की डिफिशिएंसी, मतलब कि लंग्स की डिफिशिएंसी ओरिजिन है पहला, और दूसरा जो है उसके बाद जो ओरिजिन आता है वो है स्प्लीन की डिफिशिएंसी। तो स्प्लीन की डिफिशिएंसी या स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी, स्प्लीन की एनर्जी जो है डिफिशिएंट होना, ये सबसे ज्यादा कॉमन है। फर्स्ट कॉमन थिंग इज लंग्स की डिफिशिएंसी। ठीक है, तो स्प्लीन दूसरे नंबर पे है, ध्यान रखो। स्पेसिफिक की डिफिशिएंसी राइज इन लंग्स, स्प्लीन, किडनी, पेरिकार्डियम। ठीक है, अब जो है, हाँ मतलब ये एक्चुअली रिपीट हो गया एक्चुअली, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं इसलिए इस पॉइंट को पकड़ रहे हैं कि स्पेसिफिक अलग अलग जो है की डिफिशिएंसी लंग्स, किडनी, स्प्लीन, हार्ट, पेरिकार्डियम में होती है, जिसको अलग अलग स्पेसिफिक रूप से हमें अध्ययन करना है। तो हमें सबसे पहले लंग्स की डिफिशिएंसी को स्टडी करना है। ठीक है, एक्चुअली ये स्लाइड जो है थोड़ा उल्टा बन गया। ये राइट से लेफ्ट चल रहा है, हमने सोचा कि लेफ्ट से राइट चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लंग्स की डिफिशिएंसी आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है। हम चाहते हैं कि आपको जो भी चीजें बताई जाए उस पर थोड़ा डिस्कशन भी कर लें सेम टाइम में, इसलिए हमने थोड़ा छोटा ही टॉपिक रखा आज। तो पहला है कि सिम्टम्स क्या है, लंग्स में एनर्जी कम हो जाती है तो क्या सिम्टम आते हैं। तो दो तरह के सिम्टम है, एक तो एकदम ऐसे सिम्टम्स हैं जो लंग्स को ही डिनोट करता है, जैसे ब्रीथलेसनेस, सांस की कमी। सांस की कमी जो है प्योर तरीके से आपके लंग्स की डिफिशिएंसी को ही शो करता है। ठीक है, पहली चीज। तो किसी को भी अगर सांस लेने में कष्ट हो तो मतलब लंग्स की डिफिशिएंसी है। ठीक है, दूसरा आवाज, आवाज जो है कमजोर होना। ठीक है, ये लंग्स की डिफिशिएंसी का ही लक्षण है। अगर किसी का भी आवाज कम हो, ठीक है, बोलने में जो है फुसफुसा के कोई व्यक्ति बोल रहा हो, ठीक है, तो हम समझेंगे कि लंग्स में कमी है। पहला आपका डाउट वहीं पे जाना चाहिए, ये एक मेजर सिम्टम है लंग्स की डिफिशिएंसी का। ठीक है, तीसरा खांसी होना, रेगुलर खांसी अगर रहे, स्पेशली जो क्रोनिक खांसी है वो तो है ही, अगर रेगुलर रहे, आपको क्रोनिक स्थिति में आ जाए तो ये लंग्स की एनर्जी कम होने का ही संकेत है। अब देखिए, हम लोग जब सांस लेते हैं ना तो लंग्स का हेल्प से ही लेते हैं। अब चूंकि लंग्स का हेल्प से सांस सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो लंग्स का सांस लेने में भी दिक्कत होगी। ठीक है, उसके बाद जो है आवाज जो है, जो आपका वॉइस जो निकलता है, ठीक है, स्वर यंत्रणु जिसको कहते हैं, वो जो आवाज तभी निकलेगी जब ताकत हो। अगर ताकत नहीं होगी तो आवाज भी नहीं निकलेगी। तो आवाज नहीं निकलती है, बहुत सारे लोगों का आवाज जो एकदम डाउन हो जाता है, आवाज नहीं निकल पाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वॉइस कॉर्ड में दिक्कत है। और लंग्स लंग्स जब डिफिशिएंट होता है तो ताकत नहीं मिल पाती है बोलने की भी है। लंग्स जो है, जो स्प्लीन से ह्यूमिडिटी एनर्जी आती है, कफ आता है जो पोस्ट
उसको पूरे शरीर में जो है फैला देती है। ताकत ही नहीं है तो कहाँ से फैलाएगी, तो फिर वो जमा हो जाएगा कफ के रूप में और खांसी आएगी बहुत तेज। अब जो है सेकेंडरी सिम्टम्स भी कुछ है, ये तो मेन सिम्टम है, जैसे थकावट, क्योंकि हर की डिफिशियंसी में होता ही है, और सफेद चेहरा हो या फीकापन हो चेहरा में, तो ये भी आपका लंग्स की का डिफिशियंसी, मतलब कि ये नॉर्मल की डिफिशियंसी में आ जाता है सभी में। एम्प्टी पल्स, मतलब पल्स जो है ना, धड़कन जो है आप तो रिस्ट पर नापते हैं, ठीक है, पल्स, तो वो एकदम कमजोर लगती है। इसमें ठंड जो है मरीज बर्दाश्त नहीं करता है, वो चाहता है कि थोड़ा गर्म ही मिले। तो ये जो ठंड जो को डिसलाइक करना है ना, वो एनर्जी डिफिशियंसी में एक कॉमन चीज है, क्योंकि एनर्जी हीट के साथ जुड़ी हुई है, लंग्स डिफिशिएंट होने से हीट भी डिफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है दिन में अगर पसीना बहे, देखिए पसीना जो बहना है ना, दिन में और रात में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। दिन में पसीना बहता है तो वो की डिफिशियंसी के कारण या फिर यांग डिफिशियंसी के कारण होता है, और रात में जब पसीना बहता है वो yin डिफिशियंसी के कारण होता है। तो डे टाइम स्वेटिंग का मतलब है कि हीट कम हो जाए, एनर्जी कम हो जाए, एनर्जी हीट ये लगभग एक ही है, यांग ये भी एक है। इसलिए दिन में पसीना आ जाता है अचानक से, और बोलना नहीं चाहता है व्यक्ति, ताकत ही नहीं बचती है, सर्दी खांसी उसको लगातार लगती रहती है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, ये सिम्टम्स जो है कफ एंड कोल्ड के, ये सब सेकेंडरी सिम्टम्स हो गए, ठीक है। अब जो है इसके कारण आपको बता ही चुके हैं, लेकिन दो मेन कारण क्या है। अगर किसी व्यक्ति को रेगुलर लंग्स डिफिशिएंट रहता हो तो उसका कारण है कि गार्जियन को अगर टीबी होती है तो बच्चों को भी लंग्स डिफिशिएंट रहता है। पहला कारण जो जेनेटिकली आता है, अगर माँ पिता में से किसी एक को हो, और अगर दोनों को हो तब तो ये होती ही होती है। अगर कभी टीबी रहा हो बच्चे के जन्म के पहले, तो वह जो है बच्चों के लंग्स को भी डिफिशिएंट कर देता है और उसकी एनर्जी बराबर घटती जाती है। दूसरा, काम जिसमें आगे झुकना होता है, फॉरवर्ड बेंड करना होता है, जैसे कि पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं तो आगे झुक के पढ़ते हैं ना, तो इससे छाती का जितना एरिया होना चाहिए वो सिकुड़ जाता है, उतना एरिया जो लंग्स को नहीं मिल पाता है, क्योंकि पूरा फैलने का मौका नहीं मिलता है लंग्स को, इसलिए हवा भी पूरा तो नहीं जाता है। तो दूसरा कारण हो गया ऐसे काम जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग हो, ठीक है, ऐसे काम के कारण लंग्स की एनर्जी कमजोर हो जाती है, डिफिशिएंट हो जाती है। तीसरी चीज है एंटीबायोटिक, सर्दी खांसी हुआ तुरंत एंटीबायोटिक ले लीजिए, जितना आप एंटीबायोटिक लेंगे आपका बॉडी को एंटीबायोटिक का भरोसा हो जाता है, ठीक है। तो का साइड इफेक्ट के कारण भी लंग्स में डिफिशियंसी होती जाती है। अब ये कारण आप समझ गए, अब ट्रीटमेंट जो है फाइनली जो है देते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, जैसे LU7 है, LU9 है, CV6, 12, QB13 और एस्टेटिस, ये सभी पॉइंट्स को टोन करना है, ठीक है। LU7 और LU9
ये लंग्स को ताकत देता है, उसका सोर्स पॉइंट भी आता है इसमें। CV6 जो है नाभि के नीचे होता है, नाभि जो है CV8 पॉइंट होता है और CV6 उसके नीचे होता है। तो इस CV6 यांग को टोन करता है, बॉडी की एनर्जी को बढ़ाता है। CV12 जो है और ST36 स्टोमक का मुख्य बिंदु है। अगर स्टोमक में पावर नहीं रहे तो आपको एनर्जी कहाँ से आएगी? भोजन से एनर्जी तो आएगी नहीं, तो भोजन से भी तो एनर्जी चाहिए। तो CV12 और ST36 भोजन से एनर्जी लाएंगे। UB13 क्यों? अगर कोई भी लंग्स का प्रॉब्लम हो तो उसमें UB13 को लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका लंग्स का डेफिशिएंसी सिम्टम हो गया, सेकेंडरी सिम्टम, काउज और ट्रीटमेंट, ठीक है। ये आपका है। अभी हम लोग हर डिजीज के पैटर्न में इस तरह से उसके सिम्टम्स को लेंगे, सिम्टम्स को समझेंगे, उसके सेकेंडरी सिस्टम को समझेंगे और उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसको समझेंगे। तो आज इतना ही, अभी कुछ समय आपको मिलेगा इस पर डिस्कशन करने का। तो आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं जो आज के टॉपिक से जुड़ा हो, ठीक है। आज के टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। पहले तो सर UB13 का जो भी आप बता रहे थे, पहले वो दोबारा से क्लियर कर दीजिए अभी। सर मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, हाँ जी सर, वॉइस आ रही है मेरी? आ रही है, आपकी आ रही है। सर अभी कट आप कट के UB13 का जो बता रहे थे वो क्या बता रहे थे? CV12 एंड ST36 आप बोल रहे हो कि भोजन से एनर्जी मिलेगी उससे, एंड UB13 से लंग्स का क्या बताया आपने? ये लंग्स का पॉइंट है, बैक्सो पॉइंट है, ठीक है। ट्रीटमेंट देते हैं ना तो लंग्स में ताकत आती है, एनर्जी आती है, ठीक है। स्पाइन से अगर जो एनर्जी जा रही, ठीक है, वो अगर कहीं रुक जाती है तो UB13 वो पॉइंट है ना, उस पर मसाज करने से वो फिर से जाने लगेगी, ठीक है। तो UB13 लंग्स का कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए आप दे सकते हैं, और नॉर्मली सांस का कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो UB13 पे मसाज करने से आपको फायदा होगा, ठीक है। ओके और ठीक है, और बोलिए, और कोई पूछना चाहते हैं कुछ? सर स्टमक 36 है 37? 36, हाँ सभी टोन होंगे। देखिए डिफिशियंसी के केस में पॉइंट टोन ही होते हैं, ठीक है। सर तो जैसे इसलिए आप पॉइंट बोल टोन रहे ही हो होते कि हैं। जैसे आप बोल रहे हो कि टीबी अगर किसी को हुआ है और आप बेंडिंग वर्क्स बता रहे हो यहाँ पे, तो स्टमक के उसमें टीबी की वजह से अगर हम बेंड हो रहे हैं, जब अब बेंड होते हैं उसके बाद, तो स्टमक में भी कुछ प्रॉब्लम्स उससे हो सकती हैं? आप समझे नहीं, दो अलग अलग काउज बताए, यहाँ 3 काउज है कि गार्जियन को टीबी हो, उसके कारण भी लंग्स की डिफिशियंसी होती है। हो अच्छा। सकता है बताओ, जैसे कि पहले घड़ी जो है बनाते थे वो लोग, क्या आगे झुक के काम करते थे, बारीकी काम, या फिर स्टडी करने वाले काम जिसमें आगे की ओर झुकते हैं टेबल पर, है ना, वो काम हुआ, ठीक है। तो ये हुआ। बट अगर किसी पर्सन को खुद ही टीबी हो गया है और उसके बाद उसके आगे उसी को भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना? ये तो आपने गार्जियंस की बात करी है। तो अगर टीबी हुआ तभी तो यहाँ डिफिशियंसी में आएगा ना।
हाँ जी, तो वो आप उसमें बोल रहे हो ना कि बेंडिंग वर्क्स में अब उस बंदे को अगर जिस पर्सन को अगर टीबी हो चुकी है, तो अगर वो आगे बेंड करता है तो उसको भी तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो स्टमक की प्रॉब्लम्स होंगी क्या? वो स्टमक का नहीं, लंग्स का होगा। लंग्स का जो एरिया घटेगा ना, सांस लेने का एरिया लंग्स का घटेगा ना। हाँ। अच्छा। तो लंग्स का एरिया ही घट गया तो ज्यादा ऑक्सीजन कैसे उसमें जाएगा? ठीक है, इसलिए ऐसा है। लंग्स का एरिया घट जाएगा तो ऐसा होगा ना। हवाई जैसे बैलून है, अब उसको जो है पूरा फूलने का मौका मिलेगा तभी तो उसमें हवा जाएगा ना। अब आप उसको किसी चीज से बांध के रखें, फूलने का मौका भी नहीं दे रहे, तो कैसे उसमें ऑक्सीजन जाएगा? ठीक है। और जब सर्दी खांसी हो जाता है तो लोग तुरंत दवाएं खा लेते हैं और उनके साइड इफेक्ट से, ठीक है। ये मेनली आपने लंग्स ब्रेथलेसनेस के लिए लिया है सर? नहीं नहीं, ये टोटल लंग्स की डिफिशियंसी इस प्रॉब्लम के लिए लिया है। इस तरह से अलग अलग बीमारियों के नाम होते हैं ना, उस तरह से यहाँ एक बीमारी लंग्स की डिफिशियंसी। ठीक है। हाँ जी। और कोई सवाल? सर आज पीपीटी बहुत ही अच्छा हुआ। वेरी एक्चुअली सेल्फ एक्चुअली एक्सप्लेनेशन है सर, सेल्फ एक्सप्लेनेशन है, देखने से मालूम हो जाता पूरा कोशिश, सिम्टम, यस, कॉजेस, ट्रीटमेंट, यानी सब एक ही स्लाइड में हमको सब कुछ मिल गया। कोशिश करेंगे और बेहतर हम कर सकें। यस ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ये तो मैंने पर जितना ज्यादा अगर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा होगा। ज्योति, आप क्या पूछना पूछिए। अनम्यूट कर सकते हैं। यास्मीन, चलिए। इसमें जो बच्चों को जैसे पेरेंट्स से इस तरह की लंग डेफिशिएंसी आ गई है, तो उसे किस तरह से ट्रीट करें कि बच्चा इस चीज से रिकवर कर जाए? ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ना, रेगुलर लगाइए। ठीक है। अच्छा, ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो आपने लिखा है ST36 के साइड में आपने एरो लगाया है, इसका क्या मतलब है यहाँ पे? एनर्जी बढ़ रही है वहां पर, टोन करना है। ठीक है, टोन करना है, एनर्जी बढ़ानी है सबकी। वाइट बेल मैग्नेट लगा के। मैग्नेट से एनर्जी बढ़ेगी? आप एनर्जी मैग्नेट यूज करना नहीं जानते? नहीं सर। वो तो सर येलो टच होगा ना? येलो टच हो, येलो टच होगा, हाँ। येलो टच होगा और ये बढ़ेगा। ठीक है। हम्म। और बोलिए। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको दिया हुआ है, इसको रेगुलर यूज करना है। और ये बहुत ही कॉमन जो है ना, ये है लंग्स की डिफिशियंसी। मतलब देखिए, ये जितने सारे लक्षण है ना, लक्षण बहुत सारे हैं लेकिन इलाज सिर्फ एक है। ठीक है। अनम्यूट सबको किया हुआ है, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। कोई भी सवाल पूछना हो खुद पूछ सकते हैं। और सर कोई अगर हार्ट की प्रॉब्लम ब्रेथलेसनेस ही हो रही है तो वो हार्ट की प्रॉब्लम में भी आएगा और लंग्स में भी आएगा? उसमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या सिम्टम मिलते हैं। ठीक, ओके। की तो डिफिशियंसी में पढ़िएगा कि उसमें अच्छा। क्या सिम्टम है, इसमें क्या सिम्टम है। अनम्यूट कर लीजिए यास्मीन। ठीक है। तो सिम्टम्स जो है ना, आपको समझना पड़ेगा ना, और दोनों सिम्टम्स को मिलाना पड़ेगा कि हार्ट की डिफिशियंसी में क्या है लक्षण और लंग्स में क्या है। उसके बाद कंपेयर कीजिएगा ना कि हार्ट पे चलाएं कि लंग्स पे चलाएं। तो लंग्स के यहाँ जो मतलब कि सिग्नेचर सिम्टम्स है ना, जैसे ब्रीथलेसनेस, वीक वॉइस और कफ, ये तीनों है। ठीक है। लेकिन और भी कुछ अगर आता है, जैसे धड़कन अगर इसमें आ गई, पल्स, तो अच्छा। ये हार्ट में चला जाएगा, क्योंकि वो ये सबको अनम्यूट किया हुआ है। ठीक है। हेलो। हाँ, हाँ सर, एक पेशेंट है जो
लंग प्रॉब्लम की वजह से मतलब उनको कफ था। सभी को एडमिट कर दिया है, फिर कर लीजिए। हाँ हेलो हाँ बोलिए। सर, ये नीडल, हाँ मेरा नाम विष्णु है सर। सर नीडल के हिसाब से टोनिफिकेशन रोटेट करेगा तो हो जाएगा ना सर? निडल कीजिएगा तब। नीडल को तो इंसर्ट करके थोड़ा लेफ्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो टोन हो जाएगा ना सर? एंटी क्लॉकवाइज टोन और क्लॉकवाइज सीडेड, ठीक है, ये आप ये कर सकते हैं। दूसरा है कि डायरेक्शन में, जैसे फ्लो हेलो। में जा रहा है उसके डायरेक्शन में अगर नीडल आपका रहेगा, ठीक है, तो टोन हो जाएगा। तो नीडल को ये मैग्नेट रेटिंग ना करके टिल्ट करेंगे, ठीक है, और वो डायरेक्शन जो है फ्लो का डायरेक्शन में रहेगा तो वो टोन हो जाएगा, ठीक है। जैसे LU7 पे हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है थंब की तरफ फ्लो जा रहा है ना, है ना, तो मतलब कि आप रेंट ना करके थोड़ा टिल्ट कीजिएगा, अंगूठे की तरफ उसे नीडल का डायरेक्शन रहेगा, तो फिर ये टोनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ये मैग्नेट मतलब सेडेट होना है तो स्किन को क्या टच होना है सर सेडेशन के लिए? विच कलर? व्हाइट विजिबल अगर टच, sedate हाँ सेडेट में जो है ना व्हाइट जो है पार्ट स्किन को टच करेगा, और टोनिफिकेशन में येलो पार्ट जो है स्किन को टच करेगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। सर एक पेशेंट है जिसको लंग का प्रॉब्लम था, वेंटिलेटर पे रखा था, अभी वेंटिलेटर हटा दिया है एंड अभी मतलब उनको कल रूम में भी शिफ्ट करेंगे, तो इनको ये पॉइंट्स लगा सकते हैं लंग क्या का क्या ही? प्रॉब्लम था, क्या क्या सिम्टम था? उनको कफ था, 2-3 दिन खांसी थी और फिर बोले लंग्स भर गया है और हॉस्पिटलाइज किया था बिकॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम था। ओके, तो उनको स्प्लीन लंग डिफिशिएंसी का ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा ना आगे, कल के 1-2 दिन में, कल या परसों बताएंगे उसको, क्योंकि कफ बन रहा है ना। पहले बात तो कफ बन रहा है, कफ तो स्प्लीन बना रही है, वहां पे स्प्लीन की एनर्जी डिफिशिएंट है, तो स्प्लीन की एनर्जी देंगे तभी आपको पक्का पक्का इलाज होगा, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। तो ठीक अभी है, नहीं देना है, दोनों साथ में देना है। ये दीजिए, ठीक है, ये लंग्स को दीजिए, ठीक है, ये तो आप ना जैसे लंग, ठीक है, लेकिन रूट में आपको स्प्लीन की डिफिशिएंसी का भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ओके ओके ठीक है। सर ये हर्पेस के कारण भी सेम सिम्टम्स किसी को आए हो तभी ये प्रोटोकॉल दे सकते हैं? देखिए, आप सिम्टम्स को देख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद ट्रीटमेंट दीजिए। अगर आपको ब्रीथलेसनेस है, वीक वॉइस है, कफ है और ये सेकेंडरी सिम्टम्स है भी हैं, ठीक है, तो आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी क्या है ना कि एक्यूप्रेशर जो सिम्टम्स के मतलब कि पैटर्न पे काम करता है ना, तो अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं तो आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। वही ट्रीटमेंट बताया लंग्स के लिए जो मैंने तुझे बताया, तेल ये लगाया। लंग्स के लिए क्या किया आपने? एक यहाँ पे जो तेरे पेंसिल से वो करा था ना, तो कह रही यहाँ दर्द हो रहा, वो भी पॉइंट था। अच्छा, मतलब ये फिंगर पे आप सीड लगा रहे थे? तो लगा सकते हैं। उस दिन तुझे आराम मिला था नहीं जब पेन चलाया था? ताकत का है, लंग्स को ताकत देने का। हेलो, हाँ बोलिए। तो ये हाँ, पॉइंट दे सर। सकते हैं लंग्स को ताकत देने के लिए। यस, ये फ्लेम कम करने के लिए सर, या फ्लेम फ्लेम, बहुत ज्यादा होता है ना, ये उसके लिए क्या करना है सर? पहले तो स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी दीजिए, ठीक है, हाँ, ठीक है, और अगर उससे भी काम नहीं बन रहा है तो स्प्लीन प्लस किडनी यांग डिफिशिएंसी, ठीक है, क्योंकि यांग डिफिशिएंसी के कारण ही कफ बनता है, ठीक है। या तो स्प्लीन में एनर्जी घट गई है तो स्प्लीन की डिफिशिएंसी दीजिए, ज्यादा हो जाता है तो फिर स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी की ट्रीटमेंट दीजिए। दूसरा क्या करना है सर स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी के लिए? क्या 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 ट्रीटमेंट करना है सर? इसमें SP3, SP6, ST36
ठीक है, ओके, नीडल डालना है सब, 5 मिनट नीडल डालना है। आप नीडल डाल सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। तो ये पूरा फॉर्मूला का सेट है। ठीक है, ये जितने भी जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको दिया गया है। अगर आप लोग को नहीं मिला है तो शायद आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी फी नहीं रखी हमने अभी तक। कितने सर फीस? 250 रुपीज है। ये हिट डेफिशिएंसी में भी लेना है प्रोटोकॉल? किडनी इन डिफिशिएंसी में सबसे पहले तो आप ये, अच्छा आप लोग के पास लिस्ट नहीं है ना, आप लोग कई बार दिया गया ये लिस्ट, लेकिन आप लोग उसको रखते नहीं। सर नहीं मिली है सर। सुनिए, अगर हम दे भी देंगे तो आप रखिएगा, तब तो अगला बार फिर कहिएगा नहीं मिले। नहीं सर, आई वाज नॉट इन द क्लास फॉर अ फ्यू डेज, इसलिए मेरे को ध्यान कौन नहीं। सी सर, कौन हम सी सुनिए, हर महीने हम 2-3 बार देते हैं। ठीक है, कौन से ग्रुप में दिया सर आपने? ये तो हमने सभी को फ्री में दिया है। ठीक है, पहले सर हम तो already। न्यू है, हमारे पास भी नहीं है। ठीक है, जिन्होंने ये एक्चुअली जिन्होंने पेमेंट कर दिया, बहुत बड़ा पेमेंट तो ले नहीं रहे, 250 रुपीज है। ठीक है, 250 रुपीज में आप एनर्जी का टोटल जो है समझिएगा 6 क्लास हो चुके हैं। सर और आई एम ऑलरेडी इन द पेड ग्रुप सर। तो वहां पे आपको ये स्लाइड भी मिल गई होगी, अपडेटेड स्लाइड भी मिल जाएगी आपको। मैं चेक कर लेती हूँ बिकॉज आई वाज नॉट देयर इन क्लास फॉर अ फ्यू डेज, आई वाज नॉट अटेंडिंग क्लास सर, आई वाज आउट। यू कैन। ओके सर कितना क्लास हुआ है सर पेड ग्रुप, पेड बैच में? क्या पेड बैच में कितना क्लास हुआ? क्लास 6 क्लास हो चुके हैं। जैसे एनर्जी का 2 सेक्शन है, एक है एनर्जी के बारे में जानकारी, थ्योरेटिकल पार्ट, उसको एप्लीकेशन कैसे करते हैं बीमारियों में। ठीक है, तो अभी 6 क्लासेस हो चुके हैं और अभी जो क्लास आज स्टार्ट हुई है, अब हम डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं कि एनर्जी से जुड़े हुए कौन कौन सी डिजीज है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर? रिकॉर्डिंग सबका मिल जाएगा। ठीक है, पेमेंट करने के बाद मिल जाएगा ना सर? यस यस, पहले की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, ओके ओके, ठीक है सर। ठीक, किडनी इन डेफिशिएंसी में क्या क्या पॉइंट्स देने हैं सर? ये पूछिए मत, हम आपको लिस्ट दे देंगे, उसमें सभी रहेंगे, एक एक करके पॉइंट बताएंगे तो बहुत लंबा होगा। ओके सर, आई चेक इट इन द ग्रुप। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, थैंक यू सर। पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा। सर इस बार तो आपने ये भी नहीं भेजा, जब से ये वाला जो अभी TCM का चल रहा है, मैंने तो यही वाला करा है और इसकी मैं रोज रेगुलर क्लास कर रही हूँ, बट इसमें तो आपने लिस्ट नहीं भेजी अभी तक। अगर नहीं, ठीक है नहीं भेजी सर। ठीक है, हम भेज देंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ जी सर। चलिए, और कोई सवाल? बहुत सटीक एक्सप्लेनेशन था ये। मेरा हिस्ट्री सिम्टम से मैच करता है, प्रेजेंट सिम्टम भी सारे वो सारे के सारे इसमें है। सर मुझे अभी भी एक चीज समझ में नहीं आ रही है, लाइक एक मेरे हस्बैंड को ही TB था पहले और अब उनको अम्बिलिकल हर्निया है, लेकिन उसमें ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मुझे ये वाली लगानी चाहिए उनको? 1-2 दिन वेट सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप खुद से समझिएगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा हर्निया क्यों होता है, उसके पीछे क्या क्या काउज हैं और उसमें कौन सा प्रोटोकॉल है। ये अभी आप जो है ना बेसिक लेवल पे डिफिशिएंसी देख रहे हैं, इसका एडवांस लेवल का डिफिशिएंसी आएगा ना तो उसमें प्रोलैप्स आता है, हर्निया आता है। जब एनर्जी, जैसे हमने क्या बताया कि डिफिशिएंसी जो है की डिफिशिएंसी से स्टार्ट होता है, एनर्जी डिफिशिएंसी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आगे की सिंक होगा, की कोलैप्स होगा, है ना। तो वो सिम्टम्स जब आगे बढ़ेगा ना तब उसमें हर्निया के सिम्टम्स भी आएंगे। ठीक है, तो जब इतने दिन से कुछ नहीं बिगड़ा है तो अभी 4-5 दिन और क्लास कर लीजिएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। हाँ हाँ सर, कोई बात नहीं। लेकिन आपको पता चलेगा कि जैसे की डिफिशिएंसी पहला स्टेज, आगे भी स्टेज है, एडवांस स्टेज है, उनमें प्रोलैप्स शामिल है, हर्निया शामिल है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, चलिए, ये ज्योति जी का सवाल था ना? ठीक है, नहीं सर, मैंने पूछा था रविंदर। नहीं, ज्योति जी का भी सवाल था। अच्छा ठीक है, तो ओके, ये चलिए, ये क्या है कि देखिए एनर्जी वाला जो चैप्टर था ना, हमने 1 सप्ताह के लिए ही रखा था कि हम 1 सप्ताह में इसको खत्म कर देंगे।
लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक चीज को समझना चाहें कि कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये एक्यूप्रेशर में, तब पता चलेगा कि वो तो एनर्जी है और हम एनर्जी के बारे में नहीं जानते। तो एनर्जी के बारे में आपको डिटेल से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर 10 दिन और भी क्लास चलेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो क्लास होगा वो किसी, आप कभी भी बाद में रिकॉर्डिंग भी लीजिए तो भी, और अभी लाइव में है तो भी, ये आप बार बार सुनिएगा, इस तरह का ये क्लास रहेगा, क्योंकि ये सबसे कोर कॉन्सेप्ट को टच किया जा रहा है। अगर आप एनर्जी को जान गए ना तो बाकी हर चीज आपके लिए आसान। अगर आप एनर्जी को नहीं जाने हैं तो बाकी हर चीज आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि हर कुछ एनर्जी, जैसे 5 एलिमेंट पढ़ रहे हैं तो 5 एलिमेंट में क्या है, 5 टाइप्स की एनर्जी है। आप 6 की पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, 6 टाइप की एनर्जी है। आप यिन यांग पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, 2 टाइप की एनर्जी है। आप ट्रायोजन पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, वो 3 टाइप की एनर्जी है। आप आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, 10 टाइप की एनर्जी है। आप आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या पढ़ रहे हैं, वो 3 टाइप्स की एनर्जी, बात पित्त कफ, ठीक है। अगर आप ये पढ़ते हैं जैसे कि आपका पिरामिड थेरेपी पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, 4 टाइप की एनर्जी है वहां। तो एनर्जी ही कोर कॉन्सेप्ट है। अगर एनर्जी को नहीं समझे तो बाकी चीजों को समझना लगभग असंभव जैसा है, क्योंकि आप कोर कॉन्सेप्ट ही नहीं समझे। तो इसको समझ लीजिए, हम चाहें कि डिटेल से बताएं, सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए हमने फीस भी बहुत कम रखी है, 250 रुपये, ताकि ज्यादा लोग आ सके, ठीक है। और इसमें पहले के जितने भी रिकॉर्डिंग वो भी मिल जाएगी, आगे के जो क्लासेस होने वाले वो तो लाइव मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और जहां से आपको ये लिंक मिला है ज्वाइन करने का, ठीक है, आप उसी लिंक पर कॉल करके पूछ सकते हैं चार्जेस क्या है, पेमेंट क्या देना है, आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं।